कप्तान की गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी और बड़ा पंगा पड़ गया। शहबाज शरीफ ने नया चांद चढ़ा दिया, लीगी मुंह छुपाने पर मजबूर। नाजरीन, इस वक्त इमरान खान निशाना नंबर 1 बन चुके और अगर 9 मई के वाकयात को देखें तो इन पर इदारे की जानिब से अपना वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ पहले से सामने आ चुका और ये बात भी सामने आ चुकी कि शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई इसमें डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया गया था कि भाई अब बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि एक्शन होना चाहिए। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक्ट बना और इसके बाद पार्लियामेंट में मिलिट्री कोर्ट की तरफ से रास्ता खोल दिया गया। अब ये हाल था कि अगर आपने काम ना किया तो फिर कोई और करेगा, हम किसी और से करवा लेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के हवाले से बड़ी खबर है। दूसरी जानिब एक और खबर है कि ये किसी तौर भी मुमकिन नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ बाहर जाएं और फिर वहां जाकर अपनी नमूनेबाजियों और जोकरबाजी से बाज आएं और अपना कोई जोकर बनना दिखाएं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कोई नई बात नहीं, मगर ये बात बड़ी दिलचस्प है जिस पर नून लीग वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अज़रबैजान से शहबाज शरीफ की हरकत के बारे में तो खबर आई, मगर वहां से अच्छी खबर भी आई है। पाकिस्तानियों को अकीदत की हद तक अज़रबैजान के लोग इज्जत करते हैं और उनके लिए वहां से अच्छी खबर है। इस वक्त नाज़रीन इकराम जो सूरत हाल बन चुकी, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और एक और बड़ी पेशरफ सामने आई। एक शख्स को रिहा किया गया जिसका नाम हसन अस्करी है। ये IT प्रोफेशनल था। इसने 2019 में जनरल बाजवा से एक्सटेंशन ली तो उन्होंने एक खत लिखा और फौज के साथ ये सब कुछ हो रहा है। फौज का क्या हाल कर दिया। इसके वालिद रिटायर्ड थे। इस खत की कॉपी उन्होंने तमाम कोर कमांडर्स को भिजवाई। जनरल बाजवा की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया कि ये फौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई। इसका केस मिलिट्री कोर्ट में चला और इसको 5 साल की सजा सुना दी गई, मगर अब इसको 2 साल बाद मिलिट्री कोर्ट से रिहाई मिल गई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसकी सजा को खत्म कर दिया गया और इसके साथ ही साथ जनरल बाजवा के दौर में पाबंदे सलासल इसको किया गया। इस हवाले से भी खबर आई कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिहा कर दिया। इस पर भी कुछ इल्जामात थे और वो भी संगीन नोयत के थे। जनरल बाजवा के दौर में इतनी घुमन घेरियां थी कि सियासी या गैर सियासी चीजों में किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी जानिब कोर कमांडर सलमान फयाज के हवाले से खबरें हैं कि वो इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। हासिल सर्विस है मगर उनके पास कोई ओहदा नहीं। वो GHQ में रिपोर्ट किए हुए हैं। 9 मई के वाकयात की संकीनी का अंदाजा कर लें। वो इंक्वायरी भुगत रहे और उनके अहले खाना से कोई राबता नहीं। खुद भी लेफ्टिनेंट जनरल है। उनके वालिद रिटायर्ड ब्रिगेडियर हयात हैं। उनके बहनोई भी पाक फौज के साथ मुंसलिक रहे, मगर खबर यह है कि उनका अपने खानदान से कोई राबता नहीं और ये कंफर्म हो चुका कि ऐसा ही है। उन्हें किसी ओहदे पर अभी तक नहीं लगाया गया और अभी तक GHQ में इंक्वायरी भुगत रहे हैं। 9 मई के दिलखराश वाकयात के मौके पर वो लाहौर के कोर कमांडर थे। वो सबसे ज्यादा कोर कमांडर हाउस में ही हाई अलर्ट था। और अब जरा बात कर लेते हैं अहम तरीन इशू के बारे में। इमरान खान को गिरफ्तार करने के नए हुक्मनामे के बारे में आपको बताते हैं। इनसाइड सोर्सेज के मुताबिक शहबाज शरीफ से जब आर्मी चीफ मिले तो उन्होंने कह दिया कि हमने अपना काम कर दिया, अब सिविलियन हुकूमत ने अपना काम करना है। आपने तहकीकात मुकम्मल करनी है, आपने जिन लोगों को पकड़ना है इसकी प्रोसिक्यूशन मजबूत होनी है और मजबूत करनी है ताकि वो लोग सिविलियन कोर्ट से छूट ना पाएं। क्योंकि पंजाब में जितने केसेस हैं इनमें अदालतों ने रिलीफ दिया। IG भी अब इससे परेशान है कि लोकल लेवल पर जो केसेस किए गए इनमें प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर रही, जिसकी वजह से शहरियों को छोड़ना पड़ रहा है। बल्कि अदालतों में DPO और IG वगैरह की क्लास भी ली गई और अब प्रोसिक्यूशन के बारे में कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो भी केसेस बनाए गए थे वो आम से आम वकील भी इससे कोई रिहाई दिलवा सकता है। और अब प्रोसिक्यूशन के बारे में कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो केसेस बनाए गए थे वो आम से आम वकील भी रिहाई दिलवा सकता है, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है जो कि उनके पास नहीं होते। और अब ये चीज कम्युनिकेट की गई और इसके बाद कंसर्न भी पाया जा रहा था कि शहबाज शरीफ अज़रबैजान निकल गए और कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया। और अब 2 हफ्तों का ये प्रोसेस है। इकरादात असेंबली में आई और कोशिशें फिर से कम हैं कि कोई बड़ी गिरफ्तारी कर सकें। सिविलियन हुकूमत यानी PP और नून लीग के हवाले से कहा जा रहा है ये काम करवाना है तो निगरानों से करवा लें। हम ये विजन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक सियासी जमात के लीडर को हमने मिलिट्री कोर्ट तक पहुंचाया और वो अपने सर हम नहीं लेना चाहते। कल को हमारी भी बारी आ सकती है। ये काम निगरान हुकूमत से करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। अब ये इतलात है कि गिरफ्तारी के लिए कोई एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अमल नहीं करेंगे तो फिर कोई और काम हो सकता है, यानी ये हुकूमत की मजबूरी है। अब बताना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी से कबल बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए और ये सब कुछ
आपको अगले 1-1.5 हफ्ते में बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा। और अगर नहीं होता तो समझ लें कि कहीं डिसएग्रीमेंट ज्यादा बढ़ जाएंगे और वहाँ डिसएग्रीमेंट बढ़ना बहुत से लोगों के मफाद में नहीं होगा। कौन किसे बंद गली में ले आया ये सब देख रहे हैं, पीटीआई, पीडीएम, हुकूमत या फिर दीगर लोग। लेकिन अभी तक की सूरत हाल क्या है? इतलात आ रही है कि गिरफ्तारी करो, नया हुक्म आ चुका, बड़ी ताकत के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कोयटा के अंदर जो वकील हैं उनके केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके। ये सारी चीजें अपनी जगह, मगर शहबाज शरीफ जिस वक्त आज़रबाईजान में थे वहां से उनकी फनकारियों की खबरें आ रही हैं। ये मस्करे हैं, मस्करापन करने से बास नहीं आते। वहां पर आज़रबाईजान के सदर से कुछ और तो बात ना हो सकी, लेकिन उनकी जबान में शहबाज शरीफ ने छोटे बच्चों की तरह उन्हें उनकी जबान में 1 से 10 तक गिनती सुना के हैरान कर दिया। हैरानगी इस बात की है कि भाई ये बच्चों का काम है, अगर सीखना ही था तो कोई सलाम दुआ हाल चाल सीख लेते। ये क्या बच्चों की तरह तुम गिनती सुनाने लग गए? क्योंकि पंजाब में जितने केसेस हैं इनमें अदालतों ने रिलीफ दिया। आईजी भी अब इससे परेशान है कि लोकल लेवल पर जो केसेस किए गए इनमें प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर रही, जिसकी वजह से शहरियों को छोड़ना पड़ रहा है। बल्कि अदालतों में डीपीओ और आईजी वगैरह की क्लास भी ली गई। और अब प्रोसिक्यूशन के बारे में कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो भी केसेस बनाए गए थे वो आम से आम वकील भी इससे कोई रिहाई दिलवा सकता है। और अब प्रोसिक्यूशन के बारे में कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो केसेस बनाए गए थे वो आम से आम वकील भी रिहाई दिलवा सकता है, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है जो कि उनके पास नहीं होते। और अब ये चीज कम्युनिकेट की गई और इसके बाद कंसर्न भी पाया जा रहा था कि शहबाज शरीफ आज़रबाईजान निकल गए और कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया। और अब 2 हफ्तों का ये प्रोसेस है। इकरादात असेंबली में आई और कोशिशें फिर से कम हैं कि कोई बड़ी गिरफ्तारी कर सकें। सिविलियन हुकूमत यानी पीपी और नून लीग के हवाले से कहा जा रहा है ये काम करवाना है तो निगरानों से करवा लें। हम ये विजन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक सियासी जमात के लीडर को हमने मिलिट्री कोर्ट तक पहुंचाया और वो अपने सर हम नहीं लेना चाहते। कल को हमारी भी बारी आ सकती है। ये काम निगरान हुकूमत से करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। अभी इतलात है कि गिरफ्तारी के लिए कोई एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अमल नहीं करेंगे तो फिर कोई और काम हो सकता है, यानी ये हुकूमत की मजबूरी है। अब बताना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी से कबल बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए और ये सब कुछ आपको अगले 1-1.5 हफ्ते में बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा। और अगर नहीं होता तो समझ लें कि कहीं डिसएग्रीमेंट ज्यादा बढ़ जाएंगे और वहाँ डिसएग्रीमेंट बढ़ना बहुत से लोगों के मफाद में नहीं होगा। कौन किसे बंद गली में ले आया ये सब देख रहे हैं, पीटीआई, पीडीएम, हुकूमत या फिर दीगर लोग। लेकिन अभी तक की सूरत हाल क्या है? इतलात आ रही है कि गिरफ्तारी करो, नया हुक्म आ चुका, बड़ी ताकत के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कोयटा के अंदर जो वकील हैं उनके केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके। ये सारी चीजें अपनी जगह, मगर शहबाज शरीफ जिस वक्त आज़रबाईजान में थे वहां से उनकी फनकारियों की खबरें आ रही हैं। ये मस्करे हैं, मस्करापन करने से बास नहीं आते। वहां पर आज़रबाईजान के सदर से कुछ और तो बात ना हो सकी, लेकिन उनकी जबान में शहबाज शरीफ ने छोटे बच्चों की तरह उन्हें उनकी जबान में 1 से 10 तक गिनती सुना के हैरान कर दिया। हैरानगी इस बात की है कि भाई ये बच्चों का काम है, अगर सीखना ही था तो कोई सलाम दुआ हाल चाल सीख लेते। ये क्या बच्चों की तरह तुम गिनती सुनाने लग गए?